अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत व आफियत से होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खैरियत व आफियत से खुश व खुर्रम शाद व आबाद रखे। आज जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुई हूँ, हमारे रोज़मर्रा की मामूलात से वो ताल्लुक़ रखने वाला, मुताबिकत रखने वाला मौजू है और वो मौजू ऐसा है कि हमा वक्त हमारे साथ हुआ करता है। और वो क्या है? वो है पड़ोसी, हमारे नेबर्स, कि जो हम वक्त हमारे साथ रहते हैं और उनके क्या हुकूक़ हैं, उनके इस्लाम ने हमें क्या उनसे राब्ते रखने की तालीमात दी हैं, हमें इस्लाम क्या सिखाता है कि उनके साथ हमें कैसा रवैया रखना चाहिए। आज इस मौजू पर आपसे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगी और हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए और आज की इस नशिस्त से हम कुछ सीख कर उठें और अपने पड़ोसियों के साथ अपना रवैया मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मन, दीन इस्लाम हमें जहाँ हर किसी के साथ, हर रिश्ते के साथ हुकूकुल इबाद का दर्स देते हुए, हर किसी के साथ भलाई करने का, उस रिश्ते की नज़ाकत को समझते हुए उसके साथ रिश्तेदारी निभाने का, उसके हुकूक व फ़राइज़ अदा करने का हुक्म देता है, वहीं एक बहुत बड़े अहमियत के हामिल हमारे पड़ोसी भी हुआ करते हैं। उनसे भी हमारी एक तरह की रिश्तेदारी है, एक तरह का कनेक्शन है और उनके भी बहुत सारे हुकूक हमें दीन इस्लाम सिखाता है जो हमें पूरे करने हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हवाले से हमें तालीमात इरशाद फरमाई है कि तुम्हारे घर की दीवारें इतनी ऊंची ना हो जाए कि तुम्हारे पड़ोसी की हवा रुक जाए। फिर दीन इस्लाम ने हुस्न अदब को, हुस्न मोहब्बत को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमें यह भी बताया है कि जब कोई मौसम का फल अपने घर पर लाओ तो उसका कुछ हिस्सा अपने पड़ोसियों को भी दो। जब तुम्हारे पड़ोसी किसी मुश्किल में हो तो तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले उनके पास जाकर उनकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करो, उनकी उस गम की घड़ी में उनके साथ रहो। जब तुम्हारे घर में कोई खुशी आए या तुम्हारे पड़ोसियों के घर में कोई खुशी आए तो तुम्हें चाहिए कि अपने पड़ोसियों को उस खुशी से आगाह करो और अगर तुम्हारे पड़ोसी खुश हैं तो उनकी खुशी में शामिल रहो। दीन इस्लाम हमें यह भी बताता है कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करने से आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी मिला करता है और किस किस तरह से हम जब पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करते हैं, अच्छे मोहब्बत के साथ रवाबित कायम कर लेते हैं तो हमें इसकी क्या जज़ा मिलती है, इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी। अभी मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहती हूँ कि पड़ोसी सिर्फ वो नहीं होते जो हमारे घर के बराबर में रहा करते हैं। पड़ोसी वो भी होते हैं कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। पड़ोसी हमारे वो भी होते हैं जो हमारे साथ सफ़र करने वाले लोग हैं। हर किस्म के लोग जिनसे हमें अपने रोज़मर्रा की मामूलात की ज़िंदगी में मुलाकातें करनी पड़ती हैं, उन तमाम का ही मामलात जो है वो पड़ोसी के हुकूक में ही आ जाया करते हैं। इस एतबार से हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी दफ्तर में, किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो हम अपनी हुसूल तरक्की के लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपने बराबर वाले को जो है वो तकलीफ़ का शिकार कर देते हैं, उसको परेशान कर देते हैं और उसकी शिकायतें, उसकी ग़ीबतें कर देते हैं ताकि मुझे तरक्की मिल जाए और मेरे साथ काम करने वाला जो है वो पीछे रह जाए। तो यहाँ आपने अपने पड़ोसी का हक़ मारा, उसकी दिल आज़ारी की, उसका दिल दुखाया, लिहाजा आप यहाँ पर गुनहगार हो जाएंगे। तो हमें अपने साथ जितने भी काम करने वाले हैं, जितने लोग भी सफ़र करने वाले हैं, उनका भी ख्याल रखना है, उनके साथ भी वही मामलात अदा करने हैं कि जिस तरह हम अपने घर के बराबर में रहने वाले पड़ोसियों के साथ मोहब्बत से, प्यार से पेश आते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आप कहीं का सफ़र कर रहे हैं और आप जहाज़ में हैं या रेलगाड़ी में हैं या और किसी तरह से सफ़र कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपके साथ जो शरीक सफ़र हैं, जो आपके साथ उस सफ़र में शामिल हैं, उनके साथ जो भी सफ़र में आने वाली मुश्किलात हैं तो उनमें उनके साथ भलाई वाले मामलात कीजिए। आप घर से अगर खाना लेकर चले हैं तो आपको चाहिए कि कुछ हिस्सा उनको भी दे दीजिए। वल्लाहु आलम उनके पास है या नहीं है। इन तमाम तर ज़रूरियात का जो सफ़र में पेश आती हैं उनका ख्याल आपने अपने पड़ोसियों का भी रखना है। इसी तरह जब आप एक जगह पर काम कर रहे होते हैं या एक जगह पर पढ़ रहे होते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या किसी दफ्तर में काम किया जा रहा होता है, तो वहाँ आपके जो क्लास फेलोज़ होते हैं, जो रूममेट्स होते हैं, आपके जो ऑफिस फेलोज होते हैं, उनका भी उसी हिसाब से हमें ख्याल रखना है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर आपको तरक्की मिल रही है तो इस पर शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके पड़ोसी दोस्त को, साथी को तरक्की मिल गई है, कामयाबी मिल गई है, उसका रिजल्ट अच्छा आ गया है तो उसके लिए दुआए खैर कीजिए, उस पर रश कर सकते हैं, लेकिन उससे जलन या हसद अपने दिल में पैदा हरगिज़ ना होने दीजिए। पड़ोसियों के हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि रिश्तेदारों के हुकूक हैं
اور شریعت مطہرہ ہمیں والدین کے، بہن بھائی کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، سب کے حقوق بتاتے ہیں، لیکن پڑوسی تو ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے اتنے حقوق کیوں بتائے گئے ہیں کہ ان کے غم میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، اپنے رزقان میں ان کا بھی حصہ ڈالو، اور ان کے گھر آتے جاتے رہو، ملاقات کرتے رہو، ان کی خیر خبر رکھو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ جس کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اللہ کرے ہم ایسے ہی مسلمان بن جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ ایسا شخص کہ جس پر جہنم واجب کر دی گئی ہو، یعنی مرنے کے بعد اس نے لازمی جہنم میں جانا ہے، اس نے اتنی غلطیاں، اتنے گناہ کر دیے، اپنی آخرت اتنی برباد کر دی ہے کہ اس نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے اور اس کے اہل علاقہ میں سے، اہل محلہ میں سے کوئی 3 لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ بہت اچھے کردار کا مالک تھا، بڑی محبت سے ملتا تھا، بہت ملنسار تھا، اور ہم سے جب بھی ملا کرتا تھا سلام دعا کرتا تھا، محبت سے پیش آیا کرتا تھا، تو ان 3 لوگوں کی گواہی کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس شخص کو داخل جنت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث کہ اگر ہم صرف لوگوں سے اچھا رویہ اختیار کر لیں گے، ان سے محبت سے پیش آ جائیں گے، آتے جاتے گزرتے ہوئے اپنے اہل علاقہ، اہل محلہ، ساتھ کام کرنے والوں کو سلام دعا کریں گے، ان کی خیر خیریت پوچھ لیں گے، تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا یہ محبت پھیلانے کا عمل ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر جہنم واجب بھی ہو گئی ہوگی تو اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے، ہمارے کردار کے حوالے سے جو وہ گواہیاں دیں گے کہ اچھا انسان تھا، محبت سے پیش آتا تھا، اس لیے پاک پروردگار عالم ہمیں داخل جنت کر دے گا۔ تو جب تک یہ زندگی ہے کوشش یہی کیجئے کہ پڑوسی تو ایسے ہیں جو ہر جگہ ہمیں مل جاتے ہیں، چاہے ہم کام کر رہے ہوں، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے ہم گھر میں رہتے ہوں۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، آپ کے پڑوسی آپ سے راضی رہیں، ان کی مشکل، ان کی پریشانی میں کام آئیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان سے سلام دعا کرتے رہیں، خیر خیریت پوچھتے رہیں۔ آپ کی چھوٹی سی نیکیاں جو ہم بذات خود عام طور پر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، جب ہم یہ نیکیاں کرتے رہیں گے اور اس یقین کے ساتھ کرتے رہیں گے کہ یہ بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہی ہوں، تو یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کسی سے اگر ہم محبت سے بات کر لیں، ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، تو اللہ رب العزت اس کی مسکراہٹ کے صدقے ہمیں بخشش و نجات عطا کر دے۔ اگر میری بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کے حوالے سے یا میری دیگر جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو اس سے مجھے ضرور مطلع کرتے رہیے گا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی نیا ٹاپک ہو جو آپ سننا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ان باکس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔